गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजना एंड आई एम अंजलि। आज हम हमारे स्कूल के महेश चौधरी सर से उनके टीचर लाइफ का एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले सर से पूछना चाहेंगे कि सर आपने मैथ्स ही क्यों चुना है। इस चैनल के माध्यम से सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं कक्षा 8th में था। तब से मेरा विचार था कि मैं ऑब्वियसली मैथ सब्जेक्ट ही चुनूँ और मैथ सब्जेक्ट ही पढ़ाऊँ। ये शुरू से मेरी हॉबी रही है और हमेशा इसी टॉपिक पर, इसी सब्जेक्ट को लेके मैंने हमेशा टॉपिक पर जोर दिया है और इसको लेके आगे बढ़ाऊँ। और ये मेरी हॉबी थी, इसलिए मैंने इसी सब्जेक्ट को चुना। मैथ पढ़ाना मेरी शुरू से एक इच्छा थी। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने अपनी करियर की इतनी अच्छी शुरुआत की, आपका सफ़र तय कैसे किया? सब पर जब मैंने क्लास 8 पास करके कक्षा 9 जब 8 तक तो मेरे गांव के पास में स्कूल थी, तो कक्षा 8 तक मैंने वहाँ जर्नी की। उसके बाद जब कक्षा 9 से मैं आउट ऑफ सिटी यानी कि घर से बाहर रहना स्टार्ट कर दिया था, तो बाहर का वातावरण देख के, लोगों से अनुभव लेके बहुत कुछ सीखने को मिला। और शुरू से जर्नी मेरी हार्डवर्क रहा है और कठिन परिस्थिति से गुजर कर आज जो मैंने सफर तय किया है वो यहाँ तक जो पहुँचा हूँ वो कठिन परिस्थितियों के पहुँचा हूँ। और अभी भी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा जब जाके सफलता हासिल होगी। सर आपका जीवन का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य शुरू से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं खुद का बिजनेस और खुद का हमेशा खुद के पैरों पर खड़ा हूँ। कभी मैंने गवर्नमेंट से मैंने तैयारी नहीं की। हमेशा मेरा सपना एक ही रहा कि ड्रीम्स रहा कि ओनली माई बिजनेस, मेरा बिजनेस सेक्टर चुनना पसंद किया है। सर आप आपके आने वाले फ्यूचर में और क्या करना चाहते हो? अभी फ्यूचर में तो काफ़ी सारी ड्रीम्स हैं मेरे, तो उनकी ओर मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे भी तो मेरा काफ़ी ड्रीम्स मैंने वैसे तो कर लिए कंप्लीट, लेकिन जब तक मैं मेरे माँ बाप, पिता और घर वालों के सभी ड्रीम्स हैं जो मैं उनके पूरे करना चाहूँगा। और कुछ सपने मेरे हैं जिनको मैं करना पूरा चाहूँगा। अभी तो जीवन का लक्ष्य, जैसे मैंने अभी न्यू शॉप ओपनिंग की है मैंने, तो उसमें भी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी तो कठिन परिस्थिति चल हुई है। तो संघर्ष को जीत कर और मेरे घर वालों को और जो मेरे लिए जिन लोगों ने सपोर्ट किया परिस्थिति में, उनको मैं उनका कर्ज अदा करूँगा और जितना मेरे से हो सके उन लोगों को मैं हेल्प करूँगा। सर जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया है, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे। जिन सब्जेक्ट ये क्या होता है कि 10th क्लास पास आउट होने के बाद एक सब्जेक्ट होता है चॉइस करने का, सबके पास ही 4 मार्गदर्शन होते हैं। एक जैसे कह सकते हैं चौराहे होता है, चौराहे पे 4 रास्ते होते हैं। बच्चे के पे खुद भी डिपेंड करता है। और मैं यही कहूँगा सब्जेक्ट चुनते समय किसी एक गाइड लेने की आवश्यकता नहीं, आपका दिल और आपका मार्गदर्शन क्या रहा है, मुझे कौन से फील्ड चुनना है। परसेंटेज कोई मायना नहीं रखती कि आपकी 10th पास आउट में कितनी परसेंटेज रही है, ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आपको खुद का सब्जेक्ट चूज करना है। और कॉमर्स लेने के बाद आपको मिशन और टारगेट एक होना चाहिए कि आपके पास 4 ईयर 5 पर चाहे आपको सीए कोर्स करना है या सीएस कोर्स करना है या अकाउंटेंट का कोर्स करना है या गवर्नमेंट में जॉब जाना है या खुद का बिजनेस सेक्टर चुनना है। 4-5 सेक्टर होते हैं, ये आपको फील्ड एक ही फील्ड चुनना चाहिए लाइफ में। अलग अलग फील्ड में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उसमें समय लगे, लेकिन डेफिनेटली सक्सेस हासिल होती है चाहे समय लग जाए, लेकिन फील्ड एक ही होना चाहिए। सर आपको आपकी सब्जेक्ट लेने के लिए किसी ने बोला था या फिर आपने आपकी मर्जी से लिया है? नो, सब्जेक्ट मेरी पसंद थी और मैंने मेरे अकॉर्डिंग ही लिया है। ना तो मेरा गार्जियंस का दबाव था, ना मेरे गुरुजनों का दबाव था मेरे ऊपर, किसी का कोई दबाव नहीं था। तो मेरे ऊपर मेरा ही सेल्फ डिसीजन था। सर आप टीचिंग फील्ड में क्यों गए। टीचिंग फील्ड मेरे शुरू से ही एक हॉबी थी कि मैं ओनली एक टीचर पद पे कार्य करूँ और सब्जेक्ट मेरा मैथ्स और अकाउंट्स दोनों सब्जेक्ट मेरी हॉबी थी, तो इसी सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहता था, शुरू से मेरी हॉबी थी। सर आप आर्ट्स या साइंस भी ले सकते थे, पर आपने कॉमर्स ही क्यों लिया। कॉमर्स मेरा फील्ड इसलिए चुना मैंने कि एक बिजनेस सेक्टर के माध्यम से, जैसे मैं बात करूँ कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स एक हो गया बिजनेस सेक्टर की देश हो गया, कि अकाउंट्स हो गया, तो एक बिजनेस सेक्टर पे कार्य करता है। और इसमें जो एक बीएम पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस की परिभाषा समझ में आती है कि बिजनेस में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इसमें फील्ड चुनने के बाद एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है। आपके पास कम पैसे होते हुए, कम इकोनॉमी होने के, कि आप किस माध्यम से उस पैसों को कैसे यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने कॉमर्स फील्ड चुना, क्योंकि मेरा शुरू से क्या था, बिजनेस का टारगेट था, इसलिए मैंने इस कॉमर्स फील्ड को चुना। सर गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, बिजनेस या प्राइवेट जॉब? ये खुद भी डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आपको बिजनेस करना सही लगता है या गवर्नमेंट से। मैं तो कहूँगा दोनों ही बेस्ट हैं। आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चूज कर देना पड़ता है कि मैं बिजनेस फील्ड में जाना चाहता हूँ या गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ। तो खुद भी डिपेंड करता है, ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों दोनों बेस्ट है अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये होता है अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट से मुझे बहुत कम चांस होती है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, अपने ड्रीम्स पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मान लो कोई बच्चा फेल हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है
कि अपने आप को कभी किसी चीज़ को फेल होना या उस फील्ड में नाकामी मिलना, क्या कुछ नहीं कर पाए अपन, आपको लगता है कि मैं कक्षा 10th में जिसमें हूँ और मैं फेल हो गया, तो ये को डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने दें, और डिप्रेशन से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने जैसे फैमिली हो गई या अपने बेस्ट फ्रेंड हो गए, उनके साथ वो चीज़ शेयर करनी चाहिए कि मैं इसकी चीज़ से फील्ड कैसे निकलूँ। फेल होना ही सब कुछ नहीं है, जब तक आप किस चीज़ से सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। और डिप्रेशन क्या चीज़, उस चीज़ को बार बार थॉट अपने विचार में नहीं आनी चाहिए, उससे आपने जो गलतियाँ करी उसे सीखना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती करी है और नेक्स्ट टाइम में इन चीज़ों में मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। तो हमेशा अपनी चीज़ पर डिप्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। कोटा में जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? वो सुसाइड इसलिए कर पाते हैं कि उन लोगों जो कई पे बच्चों को मैंने देखा है जिसे फील्ड वो चुनना चाहते नहीं, जैसे उनको मेडिकल लाइन में बच्चों को भेज देते हैं, उनकी हॉबी है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि मैं उस मेडिकल लाइन में जाऊँ। तो काफ़ी गार्जियंस का दबाव होता है कि आपको तो करना ये फील्ड चुनना, आपको इसी फील्ड में रहना है, उस बच्चे की हॉबी है ही नहीं। तो वो उन चारों तरफ से गिर जाते हैं कि वो चाहते हैं मैं मेरी फैमिली का भी ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा और मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा, और वो किसी को कह नहीं पा रहा, और काफ़ी चीज़ों को शिकार होकर वो किसी को अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहा। जब शेयर करने की कोशिश करता है फैमिली के साथ में, तो कई फैमिलियों का भी दबाव इतना हो जाता है, हावी हो जाता है कि वो उसकी बात सुनना ही पसंद नहीं करते, इसलिए वो उसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि गार्जियंस का भी ये सुझाव होना चाहिए हमेशा कि पहले प्राथमिकता बच्चों को देनी चाहिए, उसकी हॉबी क्या है, वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है, और उस फील्ड में अपने यदि गार्जियंस अपना 100% उस बच्चों को देता है तो श्योरिटी है कि बच्चा आगे जाके सफल होगा, कहीं ऐसी समस्या आएगी नहीं इस फील्ड के अंदर। सर आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है तो क्या आपका एटीट्यूड ड्रेसिंग का भी? आज शुरू से मेरे ड्रीम्स रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ड्रेसिंग, इससे क्या है कि इम्प्रेस पड़ता है, कहीं किसी फील्ड में जाते हैं किसी व्यक्ति से बात करने का तरीका होता है। तो इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि जिस फील्ड आपने चुना है, जैसे हमारे टीचिंग का फील्ड है या बिजनेस का फील्ड है, यदि किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं तो वो आपका सबसे पहले आपका ड्रेसअप, आपका हेयर स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपके शूज़ पहनने के, आपके जाने का तरीका, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रहती है आपकी बिजनेस फैकल्टी। यदि आप इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट अपने आप को नहीं करोगे, इन चीज़ों को नहीं ध्यान दोगे, तो आपके पास में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले अपना तरीका ये होता है कि आप अपना ड्रेसअप को देखो, आपके हेयर स्टाइल देखो, आपकी शेविंग देखो, कि अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है किसी व्यक्ति से मिलते समय, बात करते समय। यदि आपने फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट रहा तो आपकी नेक्स्ट मिनट सबसे बेस्ट होगी, ऑटोमेटिक आप पे इम्प्रेस होंगे और आप ये काम आसानी से हो जाएंगे, ऐसे कोई काम हार्ड नहीं होगा। आपका ऐसा कोई टाइम जिसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ा और आप उससे कैसे निकले? बिल्कुल, एक ऐसा समय आया था जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, एक ही समय जो परिस्थितियाँ थी, तो एक फाइनेंशियल तौर से जब ये लॉकडाउन लगा 2 इयर्स का, तब महसूस भी नहीं हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में कि लॉकडाउन क्या चीज़ है। जब सेकंड लॉकडाउन लगा, उसमें अपने आप को फाइनेंस तौर से और अपने आप के ऐसे एक मूवमेंट आ चुका था कि फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, और वहाँ जब मैंने कोशिशें करी कि उनसे हेल्प लेने की कोशिश करी, लेकिन उस टाइम मेरी परिस्थिति ऐसी आ चुकी थी, मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रहा था, और सिचुएशन ये बन चुकी थी कि जीवन लीला को समाप्त करके, क्योंकि जो मार्केट और समाज में जो मैंने गुडविल बनाई थी, उसे इतना डर सता रहा था कि कल यदि अपनी इस इमेज को खराब हो जाएगी तो अपन कैसे रहेंगे। लेकिन मैं कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मैंने उस समय में परिस्थितियों में मेरी हेल्प करी और बात भी करी, मेरे को सुझाव भी दिए और फाइनेंस तौर मुझे सहयोग किया। वो समय जब निकला तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बट उस परिस्थिति को सीख के मैंने हमेशा एक इमरजेंसी फंड, मुझे लगता है कि कभी भी किसी समय परिस्थितियों को पता नहीं होता, तो हमेशा अपने जीवन में एक इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, तो उसमें उस वक्त उसी फंड को मेरे को उसी चीज़ में काम लेना चाहिए। और अन्य चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं और अपनी चीज़ पे कोई चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए, हमेशा शांत दिमाग से। और आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से अपनी बात शेयर करके यहाँ से मैं सुझाव ले सकता हूँ, तो उस व्यक्ति से सुझाव जरूर लेना चाहिए, अपनी बात शेयर जरूर करनी चाहिए। सर आपके थॉट्स, आपने जो अपने अपने थॉट्स शेयर करे, विचार शेयर करे, तो सर इससे दूसरों को क्या लाभ होगा? मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरे थॉट से मैं कि हर व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा जीवन के बारे में, कभी भी कठिन परिस्थिति आए या कैसी परिस्थिति रहे, तो हमेशा अपने अकॉर्डिंग शेयर करना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग लाइफ को मूवमेंट करना चाहिए। किसी के भरोसे या किसी के विश्वास पे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, और कैसी परिस्थिति हो हमेशा एक मुस्कान के साथ उस कार्य को निपुण करना चाहिए। यदि असफलता मिलती भी है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा उन चीज़ों सीखना चाहिए और उस चीज़ में उस फील्ड के अंदर और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सर आपका आइडल कौन है? आइडल शुरुआत में कहूँ कि 2012 में जब यहाँ जयपुर आया था,
तो मैं आइडल कहूँगा मेरा दोस्त है एक अवधेश कुमार। तो सबसे बेस्ट सहयोग मेरा वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो जहाँ से उस लाइफ को उसने जैसे मोमेंट दिए थे, तो और उस बंदे ने उन परिस्थितियों में मुझे सहयोग किया था और आइडल रहता कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उनके मार्गदर्शन के ऊपर आज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सबसे पहला टाइटल वही है, अवधेश कुमार। थैंक यू सर, आपने आपके थॉट हमारे साथ शेयर किया, आपका टाइम दिया, थैंक यू। वेलकम। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपकी जो आज पहल थी, फर्स्ट वीडियो था आपका जो भी था, जर्नी आज स्टार्ट हो रही है, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करें और इन चीज़ों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, वेलकम।